महावीर शिवशंभो। स्थूल सूक्ष्म तरस स्थावर सब जीवों पर करुणापूर्ण हृदय लिए प्रभु की ध्यान साधना तथा तपस्या अविराम बढ़ रही थी। संगम नामक एक देव महावीर की इस करुणा शांति के संबंध में शंकालु थे। उन्हें लगता था कि इनकी ये करुणा अनुकूलताओं के रहते ही बहती है। यदि स्थितियां प्रतिकूल हो जाएं तो इनकी करुणा का जलाशय सूख जाएगा। वह नहीं जानता था कि महावीर के लिए करुणा एक सहज स्फुरणा थी, कोई परिस्थिति जन्य घटना नहीं। विकारों के हेतु विद्वान होने पर भी जिनके चित्त में विकार पैदा नहीं होते, वही धीर और वीर होते हैं। महावीर 2 दिन के उपवास के बाद भिक्षा लेने नगर में गए। संगम देव ने ऐसा वातावरण बना दिया कि महावीर भोजन नहीं ले पाए और वे वापस अपने एकांत स्थल पर आकर ध्यानलीन हो गए। उन्होंने उस रात महावीर का भिन्न भिन्न ढंग के 14 प्रकार के असृष्ट कष्ट दिए। महावीर समता पूर्वक प्रत्येक अत्याचार को देखते रहे। न ये सोचा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और न ही यह कि ये अत्याचार रुक जाए तो अच्छा होगा। इस तरह संगम देव केवल 1 दिन के लिए नहीं 6 महीने तक महावीर को सताते रहे। उन्हें आहार पानी लाने नहीं दिया। इतना ही नहीं, संगम देव लोगों में जाकर महावीर के बारे में झूठ फैलाते, उन्हें चोर बताते, पर महावीर मन से पूर्ण निराकुल और प्रतिक्रिया विहीन बने रहते। 6 माह बाद संगम देव ने माफी मांगी और कहा कि अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। और यह भी कितनी गजब बात थी कि जो महावीर 6 माह तक परेशान नहीं हुए थे, आज उनके हृदय में एक परेशानी थी। हृदय से वह परेशानी महावीर के नैनों में उतर आई। दोनों आंखें नम हो गई। आंखों से टपकते आंसू देखने के लिए 6 महीने तक प्रतीक्षारत संगम देव के लिए यह अप्रत्याशित था। वह सोच रहा था कि क्यों आज कष्ट मुक्ति के क्षणों में महावीर अश्रुयुक्त हैं। संगम को यह पहली समझ नहीं आई जिसे महावीर ने इस तरह सुलझाया। वह बोले, संगम तेरे कारण मेरे जन्मों के कर्म कट गए, पर मेरे कारण तूने जन्म जन्मों के कर्म बांध लिए। जब ये कर्म उदय में आएंगे तब तुझे पीड़ा होगी। उस पीड़ा से मेरा हृदय करुणा से भीग गया और आंखें गीली हो गई। मेरे आंसू दर्द के नहीं करुणा के हैं। महावीर मुक्ति पथ पर दृढ़ कदमों से पड़े जा रहे थे, तभी पीछे से उन्हें एक करुण पुकार सुनाई दी। उन्हें कदम ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक दुर्बल ब्राह्मण लाठी के सहारे गिरता पड़ता दौड़ा आ रहा था। कुछ पल बाद ही वह महावीर के कदमों में आकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से छरछर आंसू बहने लगे। फिर लड़खड़ाती जुबान से वह बोला, मेरी सहायता कीजिए राजकुमार वर्धमान, मुझे कुछ दीजिए, मेरा निर्धनता दूर कीजिए। वह बूढ़ा ब्राह्मण सोम शर्मा था, जो प्राय उनसे दान दक्षिणा लेने आता रहता था। वह भी आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करते थे। उसकी हालत देखकर महावीर सहानुभूति से द्रवित हो गए, लेकिन आज देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तभी उन्हें कंधे पर पड़े हुए दिव्य वस्त्र का ध्यान आया। उन्होंने उसे आधा फाड़कर सोम शर्मा को दे दिया। वह खुशी से भर उठा और उसे एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी उसे देखकर बोला, इसका आधा भाग कहाँ है? यदि तुम वह हिस्सा भी ले आओ तो मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। लालच में डूबा ब्राह्मण वापस महावीर के पीछे भागा और जहां जहां वह गए उनका पीछा करता रहा। लगभग 1 साल बाद महावीर के कंधे से कपड़े का वह टुकड़ा गिरा तो सोम शर्मा उसे ले भागा और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। एक दिन संध्या के समय महावीर गांव के निकट पहुंचे तो वहां एक वृक्ष के नीचे निश्चल खड़े होकर ध्यान करने लगे। तभी एक ग्वाला अपनी कुछ गायों को लेकर वहां आया और उन्हें संबोधित करने बोला, हे मुनि, मैं गांव में दूध बेचने जा रहा हूँ, मेरे लौटने तक मेरी गायों का ध्यान रखना चाहिए। इतना कहकर उनका जवाब सुने बिना वह वहां से चला गया। कुछ समय बाद वह लौटा तो देखा कि महावीर स्वामी ज्यों के त्यों खड़े हैं, लेकिन गाय वहां नहीं है। उसने पूछा, मुनि, मेरा पशुधन कहाँ है? महावीर ने कोई उत्तर नहीं दिया तो इधर उधर देखते हुए वह जंगल में घुस गया और पूरी रात वहां अपनी गाय तलाश करता रहा। इस बीच गाय चरकर लौट आई और महावीर को घेर कर बैठ गई। सुबह थका मांदा ग्वाला लौटा तो गायों को वहां देखकर आग बबूला हो उठा। इस मुनि ने मुझे तंग करने के लिए मेरी गायों को छुपा दिया था, अभी इसकी खबर लेता हूँ यहाँ कहकर उसने गायों को बांधने वाली रस्सी अपनी कमर से खोली और महावीर पर वार करने को हुआ। तभी एक दिव्य पुरुष ने वहां प्रकट होकर उसे रोक दिया। ठहरो मूर्ख, क्या अपराध करने जा रहे हो? तुम बिना इनका उत्तर सुने अपनी गाय इनकी रखवाली में छोड़कर गए, अब पूरी गाय पाकर भी इन्हें दोष दे रहे हो? मूर्ख, यह भावी तीर्थकर हैं। यह सुनकर ग्वाला महावीर के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। वहां से फिर चला गया। तीसरी कहानी है शूलपाणी का उद्धार। घूमते हुए महावीर वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ गांव के निकट पहुंचे। गांव के बाहर एक टीले पर एक मंदिर बना हुआ था।
उसके चारों ओर हड्डियां और कंकालों के ढेर लगे हुए थे। महावीर ने सोचा ये स्थान उनकी साधना के लिए ठीक रहेगा। तभी कुछ ग्रामीण वहां से गुजरे और उनसे बोले, यहाँ अधिक देर मत ठहरो मुनिराज, यहाँ जो भी आता है उसे मंदिर में रहने वाला दैत्य शूलपाणी चट कर जाता है। ये हड्डियां ऐसे ही अभागे लोगों की हैं। यह गांव कभी भरापूर हुआ करता था, उस दैत्य ने इसे उजाड़ कर रख दिया। यह कहकर ग्रामीण तेज कदमों से वहां से चले गए। महावीर ने ग्रामवासियों के मन का भय दूर करने की ठानी और उस मंदिर के प्रांगण में एक स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। जल्दी ही वे अतरंग केंद्रित हो गए। अंधेरा गिरते ही वातावरण में भयंकर घुर्राहट गूंजने लगी। हाथ में भाला लिए शूलपाणी दैत्य वहां प्रकट हुआ और महावीर को सुलगते नेत्रों से घूरते हुए भयंकर क्रोध से घुर्राने लगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उससे भयभीत हुए बिना उसके सामने खड़े होकर ही एक मानव ध्यान साधना में लीन था। वह मुंह से गड़गड़ाहट का शोर करते हुए मंदिर की दीवारों को हिलाने लगा। लेकिन महावीर मुनि ने तो भयभीत हुए न ही उनकी तंद्रा टूटी। अपने छल बल से शूलपाणी ने वहां एक पागल हाथी प्रकट किया। वह महावीर को अपनी पैनी सूंड चुभोने लगा, फिर उन्हें उठाकर चारों ओर घुमाने लगा। जब महावीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वहां एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। वह तीखे नख और दांतों से उन पर प्रहार करने लगा। अगली बार एक भयंकर विषधर उन पर विष उगलने लगा। इतने भी महावीर ध्यान मग्न रहे। शूलपाणी भाले की नुकीली नोक उनकी आंखों, कान, नाक, गर्दन और सिर में चुभोने लगा। लेकिन महावीर ने शरीर से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लिया था। उन्हें जरा दर्द का अनुभव नहीं हुआ। यह सहनशीलता की पराकाष्ठा थी जो केवल तीर्थकर में ही हो सकती है। शूलपाणी समझ गया कि वह मनुष्य निश्चित ही कोई दिव्य प्राणी है। वह भय से थर्राने लगा। तभी महावीर के शरीर से एक दिव्य आभा निकलकर दैत्य के शरीर में समा गई और देखते ही देखते क्रोध पिघल गया, गर्व चूर चूर हो गया। वह महावीर के चरणों में लौट गया और क्षमा मांगने लगा। महावीर के नेत्र खोले और उसे आशीर्वाद देते हुए करुणापूर्ण स्वर में बोले, शूलपाणी, क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है और प्रेम से प्रेम की। यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो हर भय से मुक्त रहोगे। इसीलिए क्रोध की विष बेल को नष्ट कर दो। शूलपाणी के नेत्र खुल गए, उसका जीवन बदल गया। चौथी कहानी है उन्मत्त हाथी की। राजा सिद्धार्थ की गजशाला में सैकड़ों हाथी थे। एक दिन चारे को लेकर दो हाथी आपस में भिड़ गए। उनमें से एक हाथी उन्मत्त होकर गजशाला से भाग निकला। उसके सामने जो भी आया वह कुचला गया। उसने सैकड़ों पेड़ उखाड़ दिए, घरों को तहस नहस कर डाला और आतंक फैलाकर रख दिया। महाराजा सिद्धार्थ ने अनेक महावत सैनिक मिलकर भी उसे वश में नहीं कर सके। वर्धमान को यह समाचार मिला तो उन्होंने आतंकित राज्यवासियों को आश्वस्त किया और स्वयं उस हाथी की खोज में चल पड़े। प्रजा ने चैन की सांस ली क्योंकि वर्धमान की शक्ति पर उन्हें भरोसा था। वह उनके बल और पराक्रम से भली भांति परिचित थी। एक स्थान पर हाथी और वर्धमान का सामना हो गया। दूर से हाथी चिंघाड़ता हुआ भीषण वेग से दौड़ा चला आ रहा था, मानो उन्हें कुचलकर रख देगा। लेकिन उनके ठीक सामने पहुंचकर वह ऐसे रुक गया मानो किसी गाड़ी को आपातकालीन ब्रेक लगाकर रोक दिया गया हो। महावीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए मीठे स्वर में बोला, हे गजराज, शांत हो जाओ। अपने पूर्व जन्मों के फल स्वरूप तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी तुम हिंसा का त्याग नहीं करोगे तो अगले जन्म में नरक की भयंकर पीड़ा सहनी होगी। अभी समय है, अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो। वर्धमान के उस उपदेश ने हाथी के अंतर मन पर प्रहार किया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसने सूंड उठाकर उनका अभिवादन किया और शांत भाव से गजशाला की ओर लौट गया। पांचवी कहानी है हृदय परिवर्तन की। पुष्कलावती नामक देश के एक घने वन में भीलों की एक बस्ती थी। उनके सरदार का नाम पुरुरवा था। उनकी पत्नी का नाम कालिका था। दोनों वन में घात लगाकर बैठ जाते और आते जाते यात्रियों को लूटकर उन्हें मार डालते। यही उनका काम था। एक बार सागर सेन नामक एक जैनाचार्य उस वन से गुजरे तो पुरुरवा ने उन्हें मारने के लिए धनुष तान लिया। जो ही वह तीर छोड़ने को हुआ, कालिका ने उसे रोक लिया। स्वामी, इनका तेज देखकर लगता है कि ये कोई देव पुरुष हैं। ये तो बिना मारे ही हमारा घर अन्न धन से भर सकते हैं। पुरुरवा को पत्नी की बात जच गई। दोनों मुनि के निकट पहुंचे तो उनका दुष्टवत व्यवहार स्वमेव शांत हो गया और वह उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। मुनि ने अविद ज्ञान से भाप लिया कि वह भील की 24वें तीर्थकर के रूप में जन्म लेने वाला है। अतः उसके कल्याण हेतु उन्होंने उसे अहिंसा का उपदेश दिया और अपने पापों का प्रायश्चित करने को कहा। इस तरह से महावीर जी की कई कहानियां मिलती है। हमने आपको महावीर जी के बारे में ये जो कहानियां बताई हैं, इससे हमें जीवन में सीख लेनी चाहिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं।
तो मेरे साथ आइए और बोलिए ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, शिव शंभो।